अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ईद को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। मेरी तरफ से आप सबको तहे दिल के साथ ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस थोड़ी बिज़ी थी इसलिए थोड़ी लेट हो गई हूँ, लेकिन मैं मुसलसल आप लोग के साथ कनेक्ट कर रही थी अपनी पोस्ट के थ्रू, अपनी स्टोरीज़ के थ्रू। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे मैं मुसलसल शेयर कर रही थी अपनी स्टोरीज़। तो प्लीज़ बस माजरत चाहती हूँ, थोड़ा लेट हो गई, लेकिन मैं एक बहुत ही मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ दोबारा आ गई आप लोगों के पास। ये है बीफ पुलाव की रेसिपी। आप लोगों ने इस रेसिपी को अपने ईद दस्तरखान की महफिल में ज़रूर सजाना है और मुझे आपकी पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स का हमेशा की तरह इंतज़ार रहेगा। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी ये लजीज़ रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आ जाइए मेरे किचन में। सबसे पहले हमने पतीली के अंदर जो है ऑयल डाल लिया है। क्वांटिटी वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अब मैंने इसमें बीफ ले लिया है, ये मैंने बोन के साथ लिया है। बीफ डालने के बाद जो है हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे सौंफ, साबुत धनिया, ज़ीरा, खड़े मसाले जो होते हैं हमारे, जो हम पुलाव में डालते हैं, जो हमारी पुलाव के जायके को चार चांद लगा देते हैं। अब मैंने वो डालने के बाद इसमें टमाटर डाल लिए हैं चॉप करके, और साबुत जो हरी मिर्चें हैं वो डाल दी हैं। रेसिपी को आप पूरा फॉलो कीजिएगा। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। इसमें थोड़ा पेस्ट ज़्यादा डालेगा ताकि जो एक बीफ का जो उसकी वो होती है स्मेल वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें हरी मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा हमारे पुलाव में। अब मैंने इसमें दही डाल दिया। ये सारी चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स कीजिएगा, ये बहुत मैटर करता है। हम जितना अच्छे से अपने मसाले को मिक्स करेंगे या भूनेंगे उसका टेस्ट बहुत अच्छा सा निकल कर आएगा, जायका उतना ही लजीज होगा जब हमारा पुलाव बनके तैयार होगा। अब इसको मैं सारा कुछ जो है ये मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे कर रही हूँ। अभी हमने फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं करना। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो है आप देखिए जैसे मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से, इसमें बबल्स आने लग गए हैं। अब जैसे इसमें बबल्स आएंगे हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। ये आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे मैंने जो लिया था वो 1 गिलास लिया था, 1 से 1.5 गिलास, कि जिसमें हमारा बीफ जो है वो तकरीबन गल जाए, मतलब 90% वो डन हो जाए। उसके बाद अब मैंने नमक डाला है। नमक आप बाद में डालिएगा, इससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है हमारे पुलाव में। अगर हम स्टार्ट में डाल देते हैं ना तो हमें वो आइडिया भी नहीं होता नमक का। और पानी डालने के बाद आपने नमक डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके, नमक डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे जब तक हमारा बीफ जो है वो गल ना जाए। अब हम चेक करते हैं, हमारा बीफ माशाल्लाह से डन हो चुका था। अब इसके ऊपर मैंने पुदीना और हरी मिर्चें डाल दी हैं। अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ। ये बासमती राइस थे और इनको मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिया था। ये हाफ़ kg राइस हैं, हाफ़ kg ही मेरा बीफ है और हाफ़ kg ही मैंने उसके लिए राइस लिए हैं। अब चावल डालने के बाद जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अपनी यखनी के साथ। बीफ यखनी जो हमने अभी बनाई है, ये मैंने बाकी के जो बचे हुए चावल थे वो भी डाल दिए हैं पानी मिलाकर। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ दूंगी इसका पानी ड्राई होने के लिए, ताकि फिर हम इसको दम पे दे सकें चावलों को। अभी देखिए हमारे चावलों का जो पानी है वो माशाल्लाह से बिल्कुल ड्राई के करीब है। अब मैं इसको दम पे छोड़ सकती हूँ। अब इसको अच्छे से मैं हिला के ऊपर नीचे करके चावलों को, ताकि हमारा दम बिल्कुल प्रॉपर आए, और मैं इसको जो है फिर दम पे छोड़ दूँगी। अब मैं इसको दम पे रख रही हूँ बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब मैं आपसे मिलती हूँ जब इसका दम आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त दम आया है हमारे पुलाव का, कितना ज़बरदस्त ये देखने में लग रहा है, यमी यमी सा। चलिए अब इसके फ़ाइनल लुक की तरफ चलते हैं। मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से हमारा पुलाव कितना ज़बरदस्त, कितना लजीज तैयार हुआ है, एक एक दाना खिला हुआ। ये जितना आपको जितना मज़े का माशाल्लाह से देखने में लग रहा है, यकीन मानिए उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार ये खाने में होगा जब इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसकी दाद पाएंगे। जब दस्तरखान पे सजाएंगे तो इंशाअल्लाह आप दाद पाए बगैर रह ना सकेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी हर रेसिपी की तरह ये रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार अपनी मोहब्बत देते रहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मुझे आपके साथ प्यार की ज़रूरत है। मेरे चैनल के पे जो लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए। अब मैं जाती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी तरफ से एक बार फिर तहे दिल के साथ बहुत बहुत ईद मुबारक। फिर हाजिर होंगी एक मज़ेदार और क्विक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।